डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने कॉमन रूट्स पढ़ा था और कॉमन रूट्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है। और हमने ऐसा भी बोला था कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल उठाएं और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करें और किसी भी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जहां भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल के लिंक में क्लिक करें और वहां से ऐड हो जाए और वहां पे आप अपने डाउट्स को रख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का नंबर दोनों हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अभी हम कर रहे थे लास्ट क्लास में कॉमन रूट्स के कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, है ना। उन्हीं एग्जांपल्स में अब लिखिए ये नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है। ये हमारा कह रहा है इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैव ए कॉमन रूट। एक कॉमन रूट है हमारा दोनों में। ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या दे रखा है कि दो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग दिए हुए हैं और दोनों में एक रूट कॉमन दिया हुआ है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी। ठीक है। हमारे पास तीन वेरिएबल दिख रहा है ए बी सी। यहाँ भी देखिए बी ए सी, यहाँ भी ए बी सी, तीन वेरिएबल है। तो तीनों में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। और कंडीशन क्या दे रखा है कि एक रूट हमारा कॉमन है। ठीक है। तो इसको आप कोई भी तरीका से कर सकते हैं। ठीक है। कॉमन रूट वाले कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी निकल जाएगा। और आप लॉजिकली भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं लॉजिकली करता हूं। कैसे, देखिए जनरल मेथड से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके रूट्स हमारे अल्फा बीटा होंगे, इसके भी रूट्स हमारे अल्फा बीटा होंगे। ठीक है। और दोनों में हमारे पास एक रूट कॉमन दिया हुआ है। ठीक है ना। इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है। और इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा और गामा। ठीक है। ये दोनों रूट हमारे आपस में डिफरेंट है। ठीक है। और ये दोनों रूट आपस में सेम है। ठीक है ना। तो अब देखिए, हमको ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एबीसी। एबीसी में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो यहां से देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। कैसे, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, बी एक्स माइनस सी एक्स, और यहां से क्या आ गया, प्लस ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा b माइनस सी, और इसमें से a कॉमन आ जाएगा तो बचेगा c माइनस बी। और अगर यहाँ माइनस a कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा b माइनस सी। ओके, क्योंकि यहाँ फिर हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी और प्लस के ए सी दोनों आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा b माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस स्टेप को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। ठीक है। हम इसी स्टेप से आगे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहां से अब क्या कर सकते हैं हम, x इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, ये निगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, a इंटू बी माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू यहां से डायरेक्ट आ जाएगा, a इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, a। हमारे पास x का तो वैल्यू आ गया, a है। ठीक है। कब, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है ना। तो कॉमन रूट हमारे पास मिल गया। ठीक है। हमने बताया था स्टेप लिखवाते समय कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करके जो x का वैल्यू आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और x में हमारा लीनियर इक्वेशन बनेगा, और वहां से x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, इन दोनों का कॉमन रूट होगा। ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट लिखवाया था, उसको प्रूव भी किया था। ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए हमारे पास
कॉमन रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन रूट हमारे पास क्या है, अल्फा है, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ भी अल्फा का वैल्यू ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास तो कॉमन रूट आ गया। ठीक है ना, अब ए बी सी तीनों में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, पहले देखिए रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ, तो देखिए रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ए बी सी तीनों में। इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स का जो ये वैल्यू आया यहाँ पे हमारा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए, इसको इसमें पुट करेंगे और नहीं तो इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले नीचे वाले किसी में पुट कर दीजिए, ए बी सी तीनों में हमारा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले में पुट कर रहा हूं, देखें यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। इस एक्स इज इक्वल टू ए को इसमें पुट किया। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गया। इस वाली इक्वेशन में हमने पुट किया ना, तो यहां से ये वाला कंडीशन निकल करके आ गया। अब देखिए यहां से ए कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। या तो ए इज इक्वल टू 0 होगा या तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ए 0 अगर होता है तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर के हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल हो जाएगा रिलेशन। ये तो हमारे पास रिलेशन को शो नहीं कर रहा है, ये तो हमारा सिर्फ ए का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक हमारे रिलेशन को शो कर रहा है क्या, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तीनों में हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब कह रहा है हमारे पास अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर देयर अदर रूट्स। ठीक है, हमने तो ए बी सी तीनों में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद बोल रहा है कि ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसके रूट्स देयर रूट्स आर अदर रूट्स। अदर रूट्स का मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट को समझिए, देयर अदर रूट्स, इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड वाला रूट। ठीक है, यानी कि एक रूट तो दोनों में हमारे पास कॉमन था। ठीक है, और दूसरा रूट अनकॉमन था ना। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या होंगे, अगर बीटा और गामा से यहाँ पे डिनोट किए थे, जिसके रूट्स बीटा और गामा होने चाहिए। मतलब क्या है कि इसके अदर रूट्स और इसके अदर रूट्स, यानी कि ये दोनों रूट्स होने चाहिए, वैसा इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर बीटा एंड गामा। ठीक है, इस इक्वेशन के बेस्ड पे। ठीक है ना, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखें। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर हमको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ गए। ठीक है, कि एबीसी में रिलेशन भी आ गया हमारे पास। ठीक है, एबीसी में रिलेशन फाइंड आउट करना था, तो यहां से हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर देयर अदर रूट्स। ठीक है, तो इसका भी हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां देखें, तो फिर इसके अगले स्टेप में हमें क्या प्रोसीड करना चाहिए, यहां से देखें, यहां से निकल करके आइए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई कीजिए। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, क्या होगा, ए सी अपॉन 1, ऐसा लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर ए सी बाई 1। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से ए है, अल्फा इज इक्वल टू ए, इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए इंटू बीटा बराबर ए सी बाई 1, यानी कि ए सी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आ जाएगा। तो यहाँ से तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, सी। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड वाले में भी वही तिक्रमबाजी कीजिए। क्या कीजिए, अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, ए बी, ए क्या है 1। ठीक है, और यहां से देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए, तो यहां लिख दीजिए ए। ठीक है,
ऐसे नहीं, अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। यहां से लिखिए अल्फा गामा इज इक्वल टू ए बी, और यहां से लिखिए ए इंटू गामा इज इक्वल टू ए बी, गामा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए से ए कैंसिल, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। गामा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास बी, ठीक है ना। तो यहां से गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी आ गया, ठीक है। यानी बीटा और गामा दोनों का वैल्यू निकल के आ गया एबीसी में, ठीक है। यानी बीटा इज इक्वल टू सी और गामा इज इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से दिया हुआ है, मतलब a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फाइंड करना है, जहां पे हमारे पास अल्फा क्या है, c, और बीटा क्या है, b, ठीक है। यानी कि इसके एक रूट क्या है, c है, दूसरा रूट क्या है हमारे पास, b। ऐसा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या हो गया कि वन रूट c, अदर रूट b, ठीक है। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स बीटा और गामा हो, बीटा गामा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू सी है, गामा इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो क्या करें, हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या हम करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। करते हैं, x² माइनस c प्लस बी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी bc, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स bc हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए x² माइनस cx प्लस माइनस के bx प्लस के bc इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होकर के नया सा आ गया, ठीक है। और यही इक्वेशन हमारा क्या होगा, फाइनल इक्वेशन, जिसके रूट्स क्या होंगे, बीटा और गामा। यहां से एक और काम कर सकते हैं आप, देखिए, ठीक है। हमको तो एक एबीसी में रिलेशन मिल चुका है ना, क्या रिलेशन मिल चुका है, ये रिलेशन मिल चुका है। अभी तो हमने इरेज कर दिया, लेकिन हमने ये रिलेशन फाइंड आउट अभी किया था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, तो वहां से b प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के a आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से b प्लस सी हमारा माइनस a आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ c प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस a लिख सकते हैं। तो इस स्टेप के बाद हमारे पास यहाँ हो जाएगा x² माइनस के, ये c प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a इंटू एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में क्या आ गया, x² प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस कंबाइन होके हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया x² प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, इस पे ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस में पूछा गया था कभी, कौन सी ईयर में था ये नहीं पता, लेकिन पूछा गया था। इसमें देखिए थोड़ा बहुत ब्रेन चलाने की भी बात है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर तो घुमा ही दिया है कंसेप्ट को ना, ठीक है। जैसे कि देखें, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है और यहाँ पे ऐसा कर दिया है कि ये रूट, ठीक है, ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसकी इसमें का एक रूट और इसमें का एक रूट आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। क्या कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एक रूट तो हमारा इसमें का है, एक रूट हमारा इसमें का है, तब इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करेगा वो, और ये दोनों अननोन रूट्स था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सीधा से वैल्यू आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ब्रेन यहाँ पे चलाए, ठीक है, तो बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू दोनों का आ गया हमारे पास, और जब गामा और बीटा दोनों का वैल्यू आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आराम से फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में, ठीक है।
वो सब थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे ही, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। बस आपको देखना है कि कैसे उस ट्रैक तक पहुंचा जाए, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर ले इसको, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी हमारा कॉमन रूट्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन को पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज डबल ऑफ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, मतलब क्या है कि कंडीशन दे रखा है हमारे पास, ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है, और दोनों में बोल रहा है कि वन रूट कॉमन है। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3m इज इक्वल टू 0, और यहां से ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो इसके रूट्स क्या है, अल्फा और गामा है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सेपरेट सेपरेट कर दिया हमने। तो एक रूट तो कॉमन है दोनों में, अल्फा, ठीक है ना, तो कॉमन नहीं है। वन रूट इज डबल ऑफ वन रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब क्या है, डबल है। सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, एक अल्फा होगा तो एक क्या होगा, 2 अल्फा होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया। क्यों मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए डबल ऑफ वन रूट ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, और हमने क्या कर दिया, कॉमन रूट वाला कंडीशन लगा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ इस तरह से है कि m का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए क्या है, वन रूट ऑफ इक्वेशन इज डबल ऑफ अदर रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, एक रूट इसका अगर अल्फा है तो दूसरा रूट इसका क्या होगा, बीटा, और इसका एक रूट क्या होगा, 2 अल्फा होगा। ठीक है, यानी कि एक रूट के बारे में कह रहा है कि डबल है। ठीक है, दूसरा रूट हमारा पता नहीं है कि कैसा है, किस नेचर का है, हमको नहीं पता। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जाए ये देखें। m इज नॉट इक्वल टू 0, m 0 के इक्वल नहीं है, पहले ही क्वेश्चन को कंडीशन में दे दिया है। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। देखिए इसको, इसके रूट्स अगर अल्फा है, ठीक है ना, तो अल्फा हमको इस इक्वेशन को तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवा देते हैं, क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 3m इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा इसके रूट से है तो 2 अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको हम सेटिस्फाई करवा देते हैं 2 अल्फा। तो हो जाएगा हमारे पास 4 अल्फा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा प्लस के m इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ 4 अल्फा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा प्लस के m इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। इलिमिनेशन, अल्फा और m दो वेरिएबल हैं। ठीक है, तो अल्फा और m दोनों का वैल्यू निकल जाएगा सेपरेट करके, हमको तो सिर्फ m का वैल्यू चाहिए ना। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, आपस में इक्वेट कर दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट कर देते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर इधर सेम करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस के 3m इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12m, क्योंकि 4 से तीनों में मल्टीप्लाई करना होगा ना, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 12m इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा प्लस m, इसमें कुछ ही चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमको सेम करना है अल्फा स्क्वायर को। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया अल्फा स्क्वायर, और यहाँ हो गया प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2 अल्फा, और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 12m माइनस के m, तो 2 अल्फा प्लस 11m। ठीक है, अच्छा, तो माइनस 2 अल्फा प्लस के 11m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा तो अल्फा स्क्वायर तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन अल्फा यहाँ से एलिमिनेट नहीं हो सका, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डियर कैंडिडेट्स, हम तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, बट हुआ क्या कि यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे पे चले गए। ठीक है ना, मीन्स दैट कि हमने जो सॉल्व किया था ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग था, वो भी राइट था, बट हम थोड़ा ऐसा स्टेप पे चले गए थे जहां से बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट बन करके आ जाए। ठीक है, तो उस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व
नहीं करना है, ठीक है ना। अब मैं जो अप्रोच बताने जा रहा हूँ उसको सॉल्व कर रहे उस तरह से कीजिए, ठीक है। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कि ये हमारे पास अल्फा और बीटा और ये हमारे पास 2 अल्फा और ये हमारे पास गामा, ठीक है ना। लेकिन अब क्या आपको करना है, यहाँ पे कर देना है आपको 2 अल्फा और यहाँ पे कर देना है हमारे पास अल्फा, ठीक है। इस तरह से कीजिए, या फिर यहाँ पे कर दीजिए 2 अल्फा और यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है ना। कहीं पे भी किसी को भी 2 अल्फा सपोज कीजिए, ठीक है, किसी को भी आप अल्फा सपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। लेकिन एक फॉर्मेट में आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए किसको 2 अल्फा मानना है और किसको अल्फा हमको सपोज करना है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे 2 अल्फा और यहाँ पे अल्फा सपोज कर रहा हूं, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ ये देखिए 4 अल्फा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा प्लस के 3m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 अल्फा सेटिस्फाई करवा दिया और यहाँ पे अल्फा सेटिस्फाई करवा दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के m इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको सेम सेम करना पड़ेगा, सेम सेम करना पड़ेगा तभी तो ये सब्ट्रैक्ट होगा ना। तो दोनों को सेम सेम कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा प्लस के 4m इज इक्वल टू 0। और इसको इस इक्वेशन को तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन बन गया। अब यहां से इसको प्रोसीड कीजिए, ठीक है। ये तो इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये था। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को आपस में, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 अल्फा प्लस के 3m इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास हो गया 2 अल्फा माइनस के 2 अल्फा माइनस के 2 अल्फा और ये हो गया प्लस के m इज इक्वल टू 0। माइनस 2 अल्फा प्लस m इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा माइनस के 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस के m, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के m अपॉन माइनस के 2, ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू m/2। अब ये जो अल्फा इज इक्वल टू m/2 आया है, ठीक है ना, इसको इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वहां से क्या आ जाएगा m का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सेकंड वाले में पुट करता हूं, आप किसी में भी पुट करके देख लीजिए, वही सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। मैं इसमें पुट कर रहा हूं, देखिए। तो यहां से ये इक्वेशन को हमने उठाया, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू m/2 पुट कर दिया, और वहां से हम m का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अल्फा तो हमारे पास इस इक्वेशन का रूट भी है, तो अल्फा सेटिस्फाई करना चाहिए, और अल्फा का वैल्यू यहाँ से m/2 आया है, यानी कि m/2 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। करवा देते हैं, m/2 स्क्वायर माइनस के m/2 प्लस के m इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के m/2 प्लस के m इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m स्क्वायर माइनस के 2m प्लस के यहाँ हो जाएगा 4m इज इक्वल टू 0। 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 कैंसिल, m स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 माइनस के 2m इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस के 4m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा m स्क्वायर, इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, प्लस के 2m आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा m इंटू m को कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m के दो वैल्यू आ जाएंगे 0 एंड माइनस के 2, ठीक है। और क्वेश्चन में ये साफ दे रखा है क्या, m इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, m 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि m इज इक्वल टू 0 हमारे पास कतई नहीं हो सकता है, यानी कि m इज इक्वल टू 0 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास एक्सेप्टेबल कौन सा हुआ, m इज इक्वल टू -2 ओनली, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हम उस प्रोसेस से भी कर रहे थे तो वो भी सही था, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे पे जा रहा था, उसको भी अल्टीमेटली सॉल्व करते थे, m के दो वैल्यूज निकल करके आते 0 एंड -2, ठीक है।
लेकिन है क्या कि वो वे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा था, ठीक है ना, और इससे थोड़ा सा इजी पड़ गया। हमने किया कुछ नहीं था, इसको 2 अल्फा और इसको अल्फा मान लिया था, ठीक है ना। कौन किसका डबल है इससे मतलब नहीं है, एक दूसरे का डबल होना चाहिए, ठीक है। ये इसका डबल या फिर ये इसका डबल, ठीक है, कुछ भी होना चाहिए, वहां से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। या फिर क्वेश्चन में भी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कि इसका डबल ये है। देखिए, 1 रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज डबल ऑफ 1 रूट ऑफ इक्वेशन दिस, यानी कि इसका एक रूट का डबल इसका रूट है, ठीक है। यानी कि इसका अल्फा मानेंगे तो इसको 2 अल्फा मानना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट भी ऐसा दे रखा है कि इसका, ठीक है ना। और हमने थोड़ा मिस्टेक भी कर दिया था सॉल्व करते समय कि भाई इसको 2 अल्फा और इसको हमने अल्फा सपोज कर लिया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आप लोग प्रोसीड कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेथड तो एक ही टाइप का है सबको सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। हाँ, तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपको 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, x² प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। दोनों में हमारे पास एक कॉमन रूट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, मान लेते हैं इसके रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा, तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, अल्फा, और एक होगा गामा, ठीक है। दूसरा रूट हमारा डिफरेंट है, एक रूट हमारे पास सेम है, यानी कि एक रूट जो अल्फा है हमारा इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेटिस्फाई करवा देते हैं अल्फा, इसमें भी α² प्लस ए अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसमें भी हम अल्फा सेटिस्फाई करवा देते हैं, α² प्लस अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। दोनों में हम अल्फा सेटिस्फाई करवा दिए। अब दो में, एक में अल्फा में इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फा और ए में 2 इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं α² को, ठीक है। यहाँ से α² प्लस ए अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा α² प्लस अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा क्या, ए अल्फा माइनस अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, अल्फा को कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए माइनस 1 इधर आ जाएगा, a इधर प्लस में माइनस 1 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 1 बाई a माइनस 1, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 यहाँ से आ गया। यहाँ से जब अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया तो हमको क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 2 इक्वेशन है हमारे पास, एक ये है एक ये है, दोनों में से किसी एक में अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। हम इसमें अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस a इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ से भी a इज इक्वल टू माइनस के 2 आ जाएगा, और यहाँ से भी a इज इक्वल टू माइनस के 2 आ जाएगा। दोनों में से किसी एक में पुट कर लीजिए, a का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस के 2, ठीक है। बस यही करना था, ठीक है। एक कॉमन रूट है, उसके लिए a का वैल्यू फाइंड आउट करना था, बिल्कुल इजीली तरीके से हमारे पास फाइंड आउट हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के बहुत सारे पैटर्न पे दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप के अराइज हो सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। और बहुत सारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और वहां से जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछोगे, ठीक है। वहां से आपको बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मुझे करवाना तो यहाँ संभव नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं क्वेश्चन को प्रोवाइड करूँ और सॉल्व करूँ। मैं एग्जांपल करवा देता हूँ इतने टाइप का, ठीक है, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन बचेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके।